आज कांग्रेस कार्यालय कमला नेहरू भवन पर अशफाक उल्लाह के नेतृत्व में सैकड़ों लोगों ने कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ली। इस मौके पर कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे महानगर अध्यक्ष वेद सिंह कमल ने सदस्यता लेने वाले सभी लोगों को कांग्रेस का झंडा पकड़ा करके सदस्यता दिलाई। प्रदेश अल्पसंख्यक महासचिव आरिफ आब्दी के प्रयास से अशफाक उल्लाह सहित सैकड़ों साथियों ने कांग्रेस पार्टी के बैनर तले सदस्यता लिया। कार्यक्रम का संचालन महानगर महासचिव युवा नेता रामेंद्र त्रिपाठी द्वारा किया गया। इस मौके पर कांग्रेस कार्यालय कमला नेहरू भवन पर जिला उपाध्यक्ष प्रमिला राजपूत, महानगर उपाध्यक्ष DN वर्मा, अल्पसंख्यक महानगर अध्यक्ष अब्दुल मुकेश कुरैशी, महानगर महासचिव डॉक्टर विनोद गुप्ता, अशोक राय, अभिमन्यु यादव, मोहम्मद शफी खान, मोहम्मद कैफ, अशोक कुमार, मोहम्मद सल्लू, मोहम्मद दानिश, रफत उल्लाह, मोहम्मद शमीम, मोहम्मद रिजवान, श्याम बहादुर कोरी, मोहम्मद रफ़ी सहित सैकड़ों साथी उपस्थित रहे। कांग्रेस पार्टी में हमारे साथी अशफाक भाई वजीरगंज निवासी अपने सैकड़ों साथियों के साथ कांग्रेस को आज इन्होंने ज्वाइन किया है और हमारे अल्पसंख्यक सेल के प्रदेश महासचिव आरिफ भाई की प्रेरणा से अपने साथियों के साथ ये अशफाक भाई आज आए। मैं इनके और पूरे साथियों का कांग्रेस पार्टी में मैंने स्वागत किया और कांग्रेस की सदस्यता दिलाई। जी, आज मैं राहुल जी के से प्रभावित होकर कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की है। कितने साथियों के साथ? हमारे साथियों 20 से 25 साथियों मौजूद है हमारे पास इस वक्त। क्या नाम है? मेरा नाम अशफाक उल्लाह, वजीरगंज का मैं निवासी हूँ और कांग्रेस पार्टी बहुत दिनों से मैं जानता हूँ, इसलिए अच्छा समझ के मैं इनको ज्वाइन किया। पहले आप किसी राजनीतिक पार्टी में थे? नहीं, किसी राजनीतिक पार्टी में था, पहली बार आज ज्वाइन किया हूँ और कोशिश करूंगा कि बेहतर से बेहतर काम करूँ। आरिफ आब्दी, अल्पसंख्यक प्रदेश महासचिव। आज अशफाक भाई वजीरगंज निवासी ने 2 दर्जन से ज्यादा लोगों के साथ जो है वो कांग्रेस पार्टी ज्वाइन किया है। अशफाक भाई काफी दिनों से मुझसे कह रहे थे कि जो है भाई मैं राहुल गांधी जी के काम से बहुत प्रभावित हूं और मैं अपने साथियों के साथ जो है वो कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करना चाहता हूं और जनता की सेवा मैं करना चाहता हूं। तो महानगर अध्यक्ष जी वेद सिंह कमल जी की अगुवाई में आज जो है अशफाक भाई को पार्टी ज्वाइन कराई गई। इस मौके पर तमाम हमारे कांग्रेसी साथी मौजूद रहे हैं और कांग्रेस के लिए अभी ऐसी कारवां आगे बढ़ता जाएगा। पिछले दिनों भी मैंने कुछ लोगों को ज्वाइन करवाया था, ऐसे ही आगे भी कार्यक्रम बढ़ता रहेगा। कांग्रेस की संभावित मेयर पद की प्रत्याशी प्रमिला राजपूत कांग्रेस की नीतियों से और राहुल गांधी जी की नीतियों से प्रभावित होकर इस समारोह में जो कि सदस्यता अभियान चल रहा है, आरिफ भाई आए हैं और अशफाक भाई आए हैं, साथ में सैकड़ों लोगों को सदस्यता ग्रहण कराई है। इससे हम लोग बहुत खुश हैं और आगे भी हम लोग ऐसे ही कारवां आगे बढ़ाते रहेंगे। कितना फायदा मिलने वाला है इन लोग की? हमको बहुत फायदा मिलेगा, इसलिए कि हम लोग चाहते हैं कि कांग्रेस की नीतियां आगे भी लागू हो, क्योंकि हम लोग इन्हीं को चाहते हैं और इन्हीं को लाना ही चाहते हैं। प्रमिला राजपूत है, मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष किसान मोर्चा कामेश्वर सिंह ने किया प्रेस वार्ता। किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष कामेश्वर सिंह ने बताया कि गोरखपुर फैजाबाद स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से सदस्य विधान परिषद का चुनाव चल रहा है। इस चुनाव में छात्र राजनीति की उपज संघर्ष के प्रयास तथा नौजवान के प्रति एक समस्याओं के समाधान हेतु सड़क पर संघर्ष करने वाले इस क्षेत्र में सर्वाधिक 3 बार विधान परिषद सदस्य चुने गए देवेंद्र प्रताप सिंह को भारतीय जनता पार्टी ने पुनः प्रत्याशी घोषित किया है। वहीं होने वाले स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से विधान परिषद चुनाव में कामेश्वर सिंह ने सभी अयोध्या के स्नातक मित्रों से जो मतदाता बन चुके हैं उनसे अपील किया कि देवेंद्र प्रताप सिंह के पक्ष में अधिकाधिक मतदान करें और 30 जनवरी को देवेंद्र प्रताप सिंह को विजयी बनाने का काम करें। यह निवेदन करने के लिए अयोध्या आया हूं। वहीं कामेश्वर सिंह ने आरोप लगाते हुए बताया कि आप सभी लोग जानते हैं देवेंद्र प्रताप सिंह 2016 के पहले समाजवादी पार्टी में थे। समाजवादी पार्टी के समय में बजारिया हिस्ट्री शीट जो जनपद आगरा का रहने वाला है, ऐसे अनिल यादव को लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष बनाकर सरकारी संरक्षण में लोक सेवा आयोग के माध्यम से जिस तरह से भर्ती घोटाला हुआ, वह स्वतंत्र भारत के इतिहास में किसी भी राज्य में अभी तक नहीं हुआ है। वहीं कामेश्वर सिंह ने समाजवादी पार्टी पर आरोप लगाते हुए कहा कि उस समय नौकरी पाने का 3 ही माध्यम था,
या तो वो मैनपुरी, कन्नौज, इटावा का रहने वाला हो, या समाजवादी पार्टी के पदाधिकारी, सांसद, विधायक का रिश्तेदार हो, या एक जात का हो, समाजवादी पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री की जाति का हो। इसी आधार पर उस समय जितनी भी नियुक्तियां होती थी, उस समय 100% इसी आधार पर होती थी। देवेंद्र प्रताप सिंह ने सभी की हक की लड़ाई सड़क से लेकर सदन तक लड़ने का काम किया है, और सदन में खुलेआम समाजवादी पार्टी का सदस्य होते हुए भी अखिलेश यादव की ओर इशारा किया कि आप इस प्रदेश के लाखों युवाओं की हत्या किए हैं, उनका दम तोड़ रहे हैं, उनकी प्रतिभा का हनन कर रहे हैं। आपको मुख्यमंत्री पद से त्याग देना चाहिए, और अगर आप मुख्यमंत्री पद से त्याग नहीं देंगे तो हम समाजवादी पार्टी से त्याग दे देंगे। और देवेंद्र प्रताप सिंह 2016 में समाजवादी पार्टी को त्यागपत्र दे दिया। उसके बाद वह राज्यपाल से मिले, प्रधानमंत्री से मिले, राष्ट्रपति से मिले और मिलकर इस पूरे भर्ती घोटाले की सीबीआई जांच की मांग किया और समाजवादी पार्टी की सरकार को बर्खास्त करने की मांग की। और 2017 में देवेंद्र प्रताप सिंह भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए और उसी साल स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से विधान परिषद का चुनाव हो रहा था और ऐतिहासिक मतों से देवेंद्र प्रताप सिंह भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में जीत हुई। और समाजवादी पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के समय में भर्ती घोटाले की जांच सीबीआई कर रही है। ऐसे कर्मठ लोग संघर्ष के साथ ही जो स्नातकों की हर समस्याओं का समाधान करने के लिए प्रयासरत रहते हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी है, उनको भारी मतों से जीत हासिल कराने की अपील कामेश्वर सिंह ने सभी स्नातक मित्रों से किया है। देखिए, वर्तमान समय में गोरखपुर फैजाबाद स्नातक खंड से सदस्य विधान परिषद का चुनाव चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी छात्र राजनीति की उपज, संघर्षों के प्रतीक तथा लगातार 3 बार जो चुनाव जीत चुके हैं, ऐसे योग्य और कर्मठ प्रत्याशी देवेंद्र प्रताप सिंह को प्रत्याशी घोषित की है। मैं अयोध्या धाम जनपद के सभी स्नातक मित्रों से जो मतदाता बन चुके हैं उनसे यह अपील करूंगा कि वह देवेंद्र प्रताप सिंह के पक्ष में अधिकाधिक मतदान करके 30 जनवरी को उनको विजयी बनाने का काम करें। यह निवेदन करने आया हूं। आप सभी लोग जानते हैं कि देवेंद्र प्रताप सिंह 2016 के पहले समाजवादी पार्टी में थे। समाजवादी पार्टी के समय मजारिया हिस्ट्री सीटर जो आगरा जनपद का रहने वाला था, ऐसे अनिल यादव को लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष बनाकर और सरकारी संरक्षण में लोक सेवा आयोग के माध्यम से जिस प्रकार भर्ती घोटाला हुआ, वो स्वतंत्र भारत के इतिहास में किसी भी राज्य में अब तक नहीं हुआ है। उस समय नौकरी पाने का 3 ही मापदंड था, या तो वो मैनपुरी, कन्नौज, इटावा का रहने वाला हो, या समाजवादी पार्टी के पदाधिकारी, विधायक, सांसद, MP, MLA का रिश्तेदार हो, या वह एक ही जात का हो, मुख्यमंत्री के जात का। ऐसे इस आधार पर उस समय जितना भी नियुक्तियां होती थी वह 100% केवल यही एक आधार था, इसी आधार पर होती थी। वो बहुत आक्रोशित थे और अंदर से टूट गए थे। वो सभी प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति बनाकर एक संघर्ष किए। देवेंद्र प्रताप सिंह उनकी लड़ाई को सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष किए और सदन में खुलेआम समाजवादी पार्टी का सदस्य होते हुए भी अखिलेश यादव की ओर इशारा करते हुए उन्होंने कहा कि आप इस प्रदेश के लाखों युवाओं का हत्या किए हैं, उनका दम तोड़ रहे हैं, उनके प्रतिभा का हनन कर रहे हैं। आपको मुख्यमंत्री पद से त्यागपत्र देना चाहिए, और यदि आप मुख्यमंत्री पद से त्यागपत्र नहीं देंगे तो हम समाजवादी पार्टी से त्यागपत्र दे देंगे। और वह 2016 में समाजवादी पार्टी त्यागपत्र दे दिए। उसके बाद वो राज्यपाल से मिले, प्रधानमंत्री से मिले, राष्ट्रपति से मिले और मिलकर इस पूरे भर्ती घोटाला का सीबीआई से जांच कराने की मांग किए और इस सरकार को बर्खास्त करने का मांग किए। 2017 में देवेंद्र प्रताप सिंह भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए और उसी साल यह चुनाव हो रहा था। वो ऐतिहासिक मतों से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी बनकर चुनाव जीते। उसके बाद उस समय हुए भर्ती घोटाला का जांच सीबीआई कर रही है। ऐसे योग्य, कर्मठ, संघर्ष के साथी जो स्नातकों के हर समस्याओं का समाधान करने के लिए प्रयासरत रहते हैं, देवेंद्र प्रताप सिंह भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी है। मैं अयोध्या धाम जनपद के सभी स्नातक साथी जो मतदाता हैं उनसे ये अपील करते हैं कि 30 जनवरी 2023 को जब वो मतदान करने जाएं तो 100% मतदान देवेंद्र प्रताप सिंह के पक्ष में करें। यही निवेदन है।
विधि छात्रों देखिए, विधि छात्रों के व्यवस्था तो कोई अलग से होगी नहीं। विधि छात्रों को कोई समस्या है क्या? नहीं, तब भी स्पेशल चुनाव जीतने नहीं, हम ये कहते हैं, हम ये देवेंद्र प्रताप सिंह हमेशा सदन में यह मांग करते हैं कि जो अधिवक्ता हैं या जो वित्तविहीन शिक्षक हैं, दोनों को एक निश्चित मानदेय दिया जाए, और इसके लिए वो प्रयास करते हैं। और यह सरकार, यदि कोई वित्तविहीन स्कूल का प्रबंधक होगा तो उसको जानकारी होगी कि जो जिला विद्यालय निरीक्षक या बेसिक शिक्षा अधिकारी से अप्रूवल लेकर शिक्षकों की नियुक्तियां किए हैं, उनका एक प्रोफार्मा भरवाया गया है। और आने वाले दिनों में सरकार का यह प्रयास होगा कि वित्तविहीन शिक्षक जो शिक्षा अधिकारियों से संस्तुति के आधार पर नियुक्ति हुई है, उनको कुछ न कुछ मानदेय दिया जाए। इस प्रयास को देवेंद्र प्रताप सिंह आगे बढ़ाएंगे, यह उनका पहला घोषणा। अयोध्या धाम के राजघाट स्थित श्री शनि संकटमोचन मंदिर में श्री राम महायज्ञ एवं श्री राम कथा का भव्य आयोजन किया जा रहा है, जिसका आयोजन 18 जनवरी से शुरू किया गया है, जो 24 जनवरी को पूर्णाहुति एवं भंडारे के साथ संपन्न होगा, जिसमें श्री शनि संकटमोचन मंदिर के कथा व्यास लल्लन तिवारी के द्वारा किया जा रहा है। इस श्री राम महायज्ञ एवं श्री राम कथा का आयोजन सिडनी ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले संरक्षक पंडित देवेंद्र शर्मा, श्रीमती शर्मिला, बेटी तुलसी रानी शर्मा द्वारा किया जा रहा है। कथा व्यास लल्लन पांडे ने बताया कि यह यज्ञ और पूर्णाहुति करने से सभी मान्यताएं पूरी होती है। कल कलश यात्रा से इस महायज्ञ की शुरुआत हुई थी और 24 जनवरी पूर्णाहुति और भंडारे के साथ इस महायज्ञ का समापन किया जाएगा। सिडनी ऑस्ट्रेलिया से यज्ञ में शामिल हुए देवेंद्र शर्मा ने बताया कि कल हम ऋषि मुनियों की भांति सरयू से जल लेकर जलयात्रा से इस महायज्ञ की शुरुआत किए थे। आगे आने वाले दिनों में ऑस्ट्रेलिया से और भी लोग इस कार्यक्रम में जुड़ेंगे। धर्म के मार्ग पर चलते चलते इस महायज्ञ के माध्यम से मोक्ष की प्राप्ति के लिए यह कर रहे हैं। ईश्वर की कृपा से सिडनी ऑस्ट्रेलिया में हर तरीके से परिपूर्ण है। सब दर्शकों को, हम लोग आ रहे हैं सिडनी ऑस्ट्रेलिया से। हमारे साथ में भैया राजेश शर्मा, अभय चंद और बीवी शर्मिला शर्मा, बच्ची तुलसी रानी, और भी कुछ लोग जुड़ने वाले कल हमारे साथ शामिल होंगे। लेकिन आज हम लोग कल पधारे। कल जल यात्रा से सरजू मामा से जल आगे लेकर के, फिर जैसे पुराने समय में होते थे, पहले आते थे संत महात्मा, पहले जल स्नान हो करके और वहाँ से अनुमति लेकर के फिर आके कोई भी यज्ञ करते थे अयोध्या में। तो वही परंपरा लेकर के पंडित जी का सानिध्य में, पंडित जी लल्लन तिवारी जी यहाँ का महंत, और उनकी आग्रह पे हम लोग निग्रह में सब कुछ कर रहे हैं। तो फिर आकर के आज अग्निमंथन जैसे आप देखें वहाँ से श्री गणेश हो रही है। प्राप्ति होती है, क्या महत्व है? प्राप्ति और अप्राप्ति वाला बात आज हम लोग को तो सब चीज़ प्राप्त हो गया जीवन में, सब कुछ है, सब कुछ ठीक चल रहा है, अर्थ है, काम है ना, और बस वही धर्म पे चलते चलते मोक्ष को प्राप्ति करना इसके द्वारा। तो और सब कुछ वहाँ मिल जाती है, जहाँ पर रहते हैं अर्थ मिलती है, रहने की व्यवस्था, सब खान पान सब है, सुविधा, मूर्ति सेवा सब उधर कर सकते, गौ सेवा भी कर सकते। लेकिन इस भूमि पर आकर के जो 7 भूमि है जहाँ पर मोक्ष प्रदान करने की देवताओं के द्वारा ऋषि मुनि को नियुक्त किया गया कि अयोध्या है, मथुरा है, माया है, काशी है, अवंतिका है ना, और गंगा सप्तति मोक्षदायक जो कहा जाता है, उसमें से एक भूमियाँ हैं। हम लोग बड़े भाग्यशाली है कि पंडित जी हमारे साथ है कि हम लोग को राह दिखाते हैं कि ऐसे इस जगह पर यज्ञ करने से क्या जो नहीं प्राप्त करते और कहीं प्राप्त कर सकते, सो यहाँ पे कर सकते हैं। ऐसे कितने विद्वान तो कर सब जोड़ के 9 लोग हैं, और लोग इस बार कोविड के कारण जुड़ नहीं पाए, पिछले 2 वर्ष से भी नहीं आ पाए, लेकिन ऐसे भविष्य में है कि और ज़्यादा से ज़्यादा लोग आ सके। और हम लोग यही और लोग सहयोग दे रहे हमारे से, हमारे साथ हृदय से तो है लेकिन व्यक्तिगत नहीं पहुंच पाए। तो 9 लोग 7 समुंदर लांग के आए हैं। मंदिर से तो हम लोग जुड़े हैं 1990 से, राम जन्म से, जब से ये मंदिर जो मस्जिद उजड़ी नहीं थी उस समय से हम लोग देख रहे हैं कि कब अपना जगह बनेगी। और खैर उसके बाद में ऐसा ही हुआ, और फिर बाद में नया मोदी जी के द्वारा 2 साल पहले मेरे ख्याल से भूमि पूजा हुई थी। अपने नाम से भी पंडित जी के साथ में जुड़ करके, अपने मंदिर सिडनी से जुड़ करके अपने नाम से भी ईंटें डाले हैं ना पंडित जी, हाँ ईंटें रखवाए हैं कि अपना भी हम मंदिर से काफ़ी चंदा बटोर करके सिडनी से हमारे समाज में जितने लोग, भैया राजेश है और आरोग्य, ये सब लोग जोड़ करके जो भी जितना सहयोग दे सके हम लोग भेजे हैं, ताकि अपना की पुण्य का भाग इसमें जुड़ जाए।
कार्यक्रम श्री राम महायज्ञ हम श्री राम कथा का आयोजन हुआ है। क्या इसकी मान्यता? अब यज्ञ है तो यम यम चिंतयते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम। आपके मन में जो भी कामना है यज्ञशाला में बैठ करके यज्ञ पूजन करते हैं तो वो मनोकामनाएं शीघ्र पूर्ण होती है। ये इसकी मान्यता है, सनातन आदिकाल से ये मान्यता चली आ रही है। अभी यज्ञशाला में अग्नि मंथन हुआ, जो ऋषियों की परंपरा है, बिना माचिस जलाए अग्नि मंथन करके वेद मंत्रों के प्रभाव से, वेद मंत्रों के द्वारा, अग्नि मंथन के द्वारा अग्निदेव भगवान प्रकट हुए। इससे हम लोग, हमारे यज्ञ के यजमान सभी अभी आहुति डालने जा रहे हैं। क्या दिवसीय कर? और ये हमारे श्री शनि संकट मोचन मंदिर के संरक्षक आदरणीय पंडित श्री देवेंद्र शर्मा जी, जो ऑस्ट्रेलिया सिडनी से पधारे हुए हैं। साथ में ऑस्ट्रेलिया सिडनी से ही पंडित राजेश शर्मा जी और अभय चंद भैया, श्रीमती शर्मिला शर्मा और तुलसी रानी शर्मा, ये परिवार यहाँ आया है और आकर के ऑस्ट्रेलिया सिडनी से यहाँ आकर के श्री धाम अयोध्या जी में बैठ कर के यज्ञशाला में यज्ञ पूजन कर रहे हैं। 24 तारीख को इस महायज्ञ की पूर्णाहुति होगी और विशाल भंडारे का आयोजन किया गया है साधु संत महात्माओं। क्या नाम है आपका महाराज जी? महंत लल्लन तिवारी। अयोध्या में सड़क सुरक्षा माह चलाया जा रहा है, जो कि 5 जनवरी से 4 फरवरी तक चलेगा, जिसमें प्रत्येक दिन अलग अलग कार्यक्रम निर्धारित किए गए हैं। उसी के क्रम में आज सिविल लाइन स्थित गांधी पार्क में दिव्यांग जनों के लिए कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस पूरे कार्यक्रम की अध्यक्षता ARTO प्रशासन RP सिंह ने किया। उन्होंने बताया कि आज दिव्यांग जनों को सड़क सुरक्षा के नियमों की जानकारी देने के लिए तथा उनके ड्राइविंग लाइसेंस संबंधित जानकारी देने के लिए यहाँ इकट्ठा किया गया था। इसके साथ साथ उनके गाड़ी के पंजीकरण को लेकर भी जानकारी दी गई, क्योंकि अब दिव्यांगजन भी इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी लेकर चलते हैं, इसलिए उनको नियमों की जानकारी होनी आवश्यक है और हेलमेट भी जरूरी है। इसके लिए उनको आगाह भी किया गया। यदि किसी को हेलमेट लेने में असुविधा हो रही है तो उनको एजेंसी और RTO से उपलब्ध कराया जाएगा। सड़क सुरक्षा माह आयोजित किया जा रहा है, जो 5 जनवरी से 4 फरवरी तक चल रहा है। इसमें दिन में कार्यक्रम निर्धारित है कि कौन से दिन कौन सा कार्यक्रम होगा। उसी के अनुक्रम में आज दिव्यांगजनों को यहाँ आमंत्रित किया गया है, उनको सड़क सुरक्षा नियमों की जानकारी देने हेतु और उनकी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन कैसे होगा और उनका ड्राइविंग लाइसेंस कैसे बनेगा, इसके बारे में बताने के लिए। तो विस्तार से दिव्यांगजनों के लाइसेंस के बारे में, उनकी गाड़ी के पंजीयन के बारे में, जो एडाप्टेड व्हीकल है उनका कैसे लाइसेंस बनता है, कैसे उनकी गाड़ी का पंजीयन होता है, उसके बारे में अवगत कराया गया। क्योंकि ये लोग गाड़ी लेके चल रहे हैं, वो एडाप्टेड व्हीकल भी है, तो इसलिए सड़क पर चलते समय नियमों की जानकारी होनी आवश्यक है। और हेलमेट, चूँकि ये 2 पहिया वाहन चालक हैं, इसलिए हेलमेट भी ज़रूरी है। हेलमेट इनको आगाह भी किया गया, इनको बताया भी गया है कि हेलमेट लगा के चलें। अगर हेलमेट लेने में इनको कोई समस्या हो रही है तो हमसे संपर्क कर लेंगे, हम एजेंसी से या कहीं से भी व्यवस्था करके इनको हेलमेट उपलब्ध कराएंगे। श्री साकेतपुरी संत निवास मंदिर के महंत बने रंगनाथ आचार्य। अयोध्या श्री साकेतपुरी संत निवास मंदिर के प्रमोद वन स्थित श्री जनार्दन दास के कृपा पात्र शिष्य रंगनाथ आचार्य को अयोध्या के संतो महंत ने श्री साकेतपुरी संत निवास मंदिर साधु परंपरा के अनुसार कंठी चद्दर और तिलक देकर महंत नियुक्त किया, जिससे कि आश्रम की व्यवस्था और ठाकुर जी का भोगराग निरंतर सुचारू रूप से चलती रहे। नवनियुक्त महंत रंगनाथ आचार्य ने कहा कि जैसे हमारे गुरुदेव भगवान आश्रम की व्यवस्था संचालित करते थे, संतों की देखरेख में सारी व्यवस्था संचालित होती रहेगी। उन्होंने सभी संतों महंतों का स्वागत सत्कार किया। उन्होंने बताया कि सनातन परंपरा के अनुसार श्री गुरु श्री साकेतपुरी संत निवास मंदिर के महंत बने रंगनाथ आचार्य को अयोध्या के संतों महंतों ने कंठी चद्दर तिलक देकर महंत नियुक्त किया, जिससे कि वह मंदिर की सेवा निरंतर संचालित करते रहे। इस अवसर पर मनीराम दास छावनी के उत्तराधिकारी महंत कमल नयन दास, परमहंस आश्रम महंत राम उजागर दास, महंत कृपालु दास, राम वल्लभा कुंज अधिकारी राजकुमार दास, पार्षद रमेश दास, हनुमानगढ़ी सद्गुरु बधाई भवन महंत राजीवलोचन शरण, महंत अयोध्या दास, पवन शास्त्री, राम कुमार दास हनुमानगढ़ी, मुकेश तिवारी पार्षद प्रत्याशी, डॉक्टर सम्राट अशोक मौर्य व आदि सैकड़ों संत महंत एवं भक्तगण ने महाराज जी को कंठी चद्दर दे करके मंदिर की बागडोर सौंपी।
15 समारोह हुआ, महंत समारोह। थोड़ा तेज बोलिएगा। ये जो अपने यहाँ परंपरा है मठ मंदिरों की सुरक्षा और समाज की सेवा, गौ सेवा, अपनी संस्कृति की रक्षा, सभ्यता की रक्षा, भारतीय संस्कृति, इसका जो है पूर्वाचार्यों के द्वारा जो दिया गया है दायित्व, उस दायित्व का निर्वहन करने का परम कर्तव्य होता है। समाज में प्रगति न आए, समाज की समरसता बनी रहे। रंगनाथाचार्य और मंदिर का नाम है साकेतपुरी संत। मेरा नाम मुकेश तिवारी है। मैं इसी वार्ड मणिराम दास सोनी वार्ड से पार्षद प्रत्याशी हूँ और इसी स्थान पर मैं छोटा सा था खेला हूँ और आज हमारे महान जी के श्री रंगनाथाचार्य जी महाराज जी यहाँ महंती समारोह है और मैं प्रभु से कामना करता हूँ कि महाराज जी इसको और आगे बढ़ाएं और सुचारू रूप से चलाएं और मैं महान जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। महंती का कार्य क्या नाम है आपका? रंगनाथ दास। मंदिर का क्या नाम है? साकेतपुरी संत निवास। आज आपको यहाँ पे महंत बनाया गया, इसलिए आप मंदिर के लिए क्या करेंगे? मठ की जो परंपरा है, मठ की जो सेवाएं हैं, मठ की पूजा पाठ, सेवा, गौ सेवा, जो सदियों से हमारे पूर्वज करते आ रहे हैं पूर्वाचार्य, उन्हीं के आशीर्वाद से उनकी परंपरा को निर्वहन करना यही दायित्व है। रामनगरी अयोध्या के नरसिंह मंदिर के महंत रामशरण दास पिछले एक हफ्ते से रहस्यमय ढंग से लापता हैं, लेकिन अभी तक अयोध्या पुलिस के हाथ खाली है। वही गायब होने से 6 महीने पहले ही तहरीर देकर अपनी हत्या की आशंका जताई थी। यह पूरा मामला नरसिंह मंदिर पर काबिज होने और वर्चस्व से जुड़ा हुआ है। हैरत की बात तो यह है कि पिछले साल 18 अगस्त को मंदिर की छत पर फेंके गए देसी बम के बाद महंत रामशरण ने मंदिर में रह रहे रामशंकर दास त्यागी को इस मामले में आरोपी बताया था। बता दें कि महंत रामशरण दास के अचानक गायब होने के बाद अब उनकी तलाश के लिए अयोध्या पुलिस ने 4 टीमें बनाई हैं। प्रयागराज, अंबेडकर नगर, कुशीनगर और बस्ती, इन 4 अलग अलग जिलों में अयोध्या पुलिस की चहलकदमी चल रही है, लेकिन गायब होने के एक हफ्ते के बाद भी महंत रामशरण दास का कोई अता पता नहीं है। वही मामले को लेकर एसपी सिटी मधुबन सिंह ने कहा कि यह मामला थाना कोतवाली अयोध्या स्थित नरसिंह मंदिर का है। अंशुमान तिवारी द्वारा थाना कोतवाली अयोध्या में यह सूचना दी गई कि मंदिर के महंत 10 तारीख को प्रयागराज स्नान करने के लिए गए थे, तब से नहीं लौटे हैं। इस सूचना को थाना कोतवाली अयोध्या में दर्ज करके महंत जी की उनकी तलाश की जा रही है, जिसमें 4 टीमें लगाई गई हैं। सीओ अयोध्या के नेतृत्व में, इंस्पेक्टर अयोध्या के नेतृत्व में सर्विलांस टीम को लगाया गया है और इसके अलावा चौकी इंचार्ज रायगंज को भी लगाया गया है। ये प्रकरण थाना कोतवाली अयोध्या में स्थित नरसिंह मंदिर का है। अंशुमान तिवारी द्वारा थाना कोतवाली अयोध्या में ये सूचना दी गई कि जो मंदिर के महंत हैं वो 10 तारीख को प्रयागराज स्नान करने के लिए गए थे, तब से नहीं लौटे हैं। इस सूचना को थाना कोतवाली अयोध्या के अभिलेखों में दर्ज करके इनकी महंत जी की तलाश की जा रही है। इसमें 4 टीमें लगाई गई हैं। सीओ अयोध्या के नेतृत्व में, इंस्पेक्टर अयोध्या के नेतृत्व में सर्विलांस टीम को लगाया गया है। इसके अलावा जो चौकी इंचार्ज रायगंज हैं उनको भी लगाया गया है। महंत जी की तलाश में टीम इलाहाबाद, अंबेडकर नगर, कुशीनगर, बस्ती गई है, लेकिन अभी तक महंत जी कहाँ हैं इस बारे में जानकारी नहीं हुई है। तलाश लगातार की जा रही है और जैसे ही जानकारी प्राप्त होती है वैसे कार्रवाई की जाएगी। अंशुमान तिवारी क्या उनके शिष्य हैं क्या? अंशुमान तिवारी उसी मोहल्ले के रहने वाले हैं जिनके द्वारा थाना स्थानीय पे सूचना दी गई थी, जिसके आधार पर ये जो है उनकी महंत जी की जो इलाहाबाद जाने का स्नान करने के लिए इलाहाबाद जाने के संबंध में सूचना